हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया था और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग परसेंटेज से इंट्रोड्यूस हो गए होंगे। और जिन लोगों को परसेंटेज चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा या परसेंटेज के बारे में जिन लोगों को अब पता हो गया होगा कि जब भी हमें किसी नंबर्स का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, तो वो अगर उनको यह बात समझ में आ गई है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और साथ में वीडियो को भी लाइक करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का अगला फॉर्मेट। उसके पहले हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और जिन लोगों को और अच्छे से डिटेल में जानना है तो वो पिछला वीडियो जाकर देखें, तो उन लोगों को और अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे उससे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने का सबसे आसान तरीका हम लोगों ने क्या देखा था कि परसेंटेज जब भी हमें कोई नंबर दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कि जब भी हमें मान लीजिए अगर कोई नंबर मान लीजिए ये दिया हुआ है, अब हम कह दें कि इसको हमें परसेंटेज फॉर्म में बदलना है। तो परसेंटेज फॉर्म में बदलने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे और हम लोगों को परसेंटेज फॉर्म मिल जाता था। और अगर यही हम लोग कह दें कि अगर हमें परसेंटेज को भिन्न फॉर्म में बदलना है तो कैसे करते थे, तो हम लोग 100 से भाग कर देते थे, 100 से भाग कर देते थे तो हमें भिन्न फॉर्म मिल जाता था, दैट इज ए बटे 100। तो यह हम लोगों का परसेंटेज का एक बेसिक फार्मूला या बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जब अभी हमें परसेंटेज दिया हो तो उसको किस तरीके से हम लोग नंबर में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से उसको हम लोग संख्या में बदलते हैं। इन सभी चीजों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। जी हाँ, तो आगे देखते हैं थोड़ा-सा। उसके पहले हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट लास्ट में जाते टाइम देख लिए थे कि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता होने चाहिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होंगे तो एग्जाम में आप लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे हमको दे दिया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता है कैसे आएगा। ये बात हमको पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था कि जब भी हमें कोई नंबर दिया रहे तो हमें परसेंटेज में कैसे बदलना है, वो बात हमने सीख लिया था। यहाँ भी हमने देख लिया कि जब भी हमें कोई नंबर दिया रहे तो अगर परसेंटेज में बदलना है तो उसके लिए हम लोग सीधे क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज फॉर्म मिल जाएगा। तो दैट इज जैसे 1/2 को अगर हम परसेंटेज में बदल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या करते हैं कि 2 पंचे 10, दैट इज कितना हुआ मेरे दोस्तों, यह हो गया 50। तो दैट इज कितना हुआ 50%। तो यही मेरे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कितना हुआ 50%। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों 1/3 को जब हम परसेंटेज में बदले तो 33.33%। उसी प्रकार से 2/3 को जब परसेंटेज में बदले तो 66.67%। उसी प्रकार से 1/4 को जब परसेंट में बदले तो 25%। और 3/4 नंबर जब हमें दिया है, अब हमें इसको परसेंटेज में बदलना है तो 75%। उसी प्रकार से 1/5 नंबर दिया है, अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या हमें मिलेगा 20%। कुछ और नंबर्स भी हैं जिनको हमें सीख लेना चाहिए, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्या है और मान लीजिए। वैसे तो देखा जाए अगर उन नंबर्स को आप लोग नहीं पढ़ेंगे या नहीं याद करेंगे, हम लोग चूंकि हम लोगों का जो सिलेबस है बहुत बड़ा वास्ट है, तो हम लोगों को बस उतना पढ़ते हुए चलना है जितना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग इतना भी अगर पढ़ लेते हैं तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होने वाला, लेकिन हम लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना हम लोग को एग्जाम में काम हो सके। तो चलिए, तो इसको उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट में नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग आज थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मान लीजिए मेरे दोस्तों मेरे पास ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट यह है, यदि P में x% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा। तो
इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि यदि p में x प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, कितने की, x प्रतिशत की, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर बता देना है कि p का 100 प्लस x प्रतिशत, 100 प्लस x प्रतिशत, ये बताना है। कैसे बताना है मेरे दोस्तों? 100 प्लस x प्रतिशत। अब प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो इसका मतलब 100 से हम पूरे में डिवाइड करेंगे। अब का मतलब क्या होता है? का मतलब मेरे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। अच्छा, और अगर यही हम कह दें यदि p में x प्रतिशत की कमी कर दी जाए, अगर कमी कर दी जाए तो संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर संख्या इज इक्वल टू मेरे दोस्तों सेम p का, बस यहाँ पर क्या करना है 100। अब चूंकि कमी है तो कमी मतलब कोई चीज जब हम कहते हैं, मान लीजिए मेरे पास 4 पेंसिल है, अब हम उसमें कहते 2 पेंसिल हटा दिए या 2 पेंसिल की कमी हो गई, तो कमी मतलब हम उस चीज को उसमें से घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा। 100 माइनस एक्स क्या? प्रतिशत। तो यह हमारी क्या हो जाएगी? संख्या। कब? जब कमी हो, और जब वृद्धि हो तो 100 प्लस x प्रतिशत। इन बातों को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देखते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या ये इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए मेरे दोस्तों कि क्या कैसे हो रहा है। तो मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, P Q से 20% अधिक है और Q R से 30% कम है। यदि P 420 है तो R का मान बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो गया 500, ऑप्शन नंबर सी हो गया 625, ऑप्शन नंबर डी हो गया 700। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है मेरे दोस्तों? इस क्वेश्चन में जैसा हमें कह रहा है हम वही बेस पर अपनाते हुए चले जाएंगे और अपना आंसर फाइनली फाइंड कर लेंगे। तो जैसे कह रहे हैं पी क्यू से 20% अधिक है और क्यू आर से 30% कम है, तो यदि पी 420 है तो आर का मान, इसका मतलब हमें कोई एक वैल्यू दे रखी है पी, अब हमें Q और R पर कमेंट करना है। तो ऐसे कंडीशन में हम एक इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन को फॉलो कर लेते हैं। तो मान लेंगे, माना Q इज इक्वल टू एक्स है। अब कह रहा है जब हमारा Q x है तो x जो है P Q से 20% अधिक है, तो हम यहाँ पर P निकालते हैं। P इज इक्वल टू, या तो एक काम करिए, छोड़िए ऐसे, डायरेक्ट आप लोग लिखिए। देखिए, आप लोगों से कह रहा है पी क्यू से 20% अधिक है, इसका मतलब जो P है वह Q का 20% अधिक है, तो दैट इज P का मान कितना हो जाएगा? Q का 120, तो दैट इज 100 प्लस 20, यही तो हम लोग पढ़े थे। तो दैट इज क्या हो जाएगा? Q का मतलब गुणा और यह 120 बटे 100,
और p का मान कितना दिया है मेरे दोस्तों 420। इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल। अब q इज इक्वल टू हो जाएगा 420 गुणे 10/12। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 6 जीरो 12 पंजे 60। तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 350। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है मेरे दोस्तों कि q r से 30% कम है। तो q जो है हमारा r से 30% कम है, तो दैट इज 100 माइनस 30। यही तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब कमी है तो घटा देंगे। अब q की वैल्यू कितना निकाल लिया हमने 350 और r गुणे 70/100। इसको सॉल्व कर लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 से 350 तो 50। तो r इज इक्वल टू 50 10 500। r की वैल्यू 500। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं था, बस जो जो स्टेटमेंट हम लोगों को कहते हुए मतलब कह रहा है उस स्टेटमेंट को हम फॉलो करते चले जाएंगे और एटलीस्ट अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो दैट इज हमने क्या देखा कि अगर हमें वह कॉन्सेप्ट पता है कि 20% की वृद्धि है तो एक बार हम झमेला नहीं करेंगे कि पहले Q का 20% निकालें फिर उसको Q में ऐड करें ना, हम डायरेक्ट उसको ऐड करेंगे Q का 100 प्लस 20। इसी प्रकार से अगर हमें कमी कह रहा है तो हम पहले झमेला नहीं निकालेंगे कि Q का 30% कमी, मतलब पहले हम Q का 30% निकालेंगे फिर उसको Q की वैल्यू में 30% सेपरेट करना, हम डायरेक्ट निकालेंगे कि सीधे 100 माइनस 30 करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है मेरे दोस्तों एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 18,522 है तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। मेरे दोस्तों क्या इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग अब नहीं सॉल्व कर पाओगे, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे अब। और जिन लोगों से क्वेश्चन देखते ही बन रहा है वो क्वेश्चन पहले अपने से सॉल्व करेंगे और फिर वीडियो को आगे देखेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता के जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 17,500, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 16,400, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 16,000 एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 17,200। अच्छा, तो क्या इस क्वेश्चन में अब भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम दिख रही है क्या। कतई नहीं दिख रही है भाई। हमने जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अगर हम पूरी तरीके से अप्लाई करें तो वह हमारा कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट लागू होता दिख रहा है। कैसे, देखिए एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष, इसको आप लोग नोटिफाई करिए, प्रति वर्ष 5% की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। इसका मतलब एक साल, जैसे इस साल 2026 या 2027 या 2024-25 जो भी लगा है, अगर जो आपका करंट ईयर है उस साल आपकी जनसंख्या कुछ है, अब उसमें 5% की वृद्धि हुई। तो जब 5% की उसमें वृद्धि हुई, इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए जो जनसंख्या आपकी इस साल है उसमें 5% आप लोग वृद्धि, दैट इज 100 प्लस 5, 105% की वृद्धि हुई। अब यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो कुछ नहीं करना है, मान लेने, माना
3 वर्ष पहले संख्या थी x। अब x थी तो x का अब हम 3 साल का 3 बार डिवाइड करेंगे तो दैट इज 105/100 1 साल का हुआ। फिर 100 + 5 105/100, फिर 100 + 5 105/100। लेकिन जो जनसंख्या दिया है यह हमने क्या निकाला 3 वर्ष पहले से वर्तमान तक। तो वर्तमान तक का कितना दिया है 18,522। अब हम क्या करेंगे यह गुणा है तो इसको इन सबको उधर साइड ले जाएंगे तो 18,522 और गुणे 100/105, फिर यही 100/105 और फिर यही 100/105। सॉल्व कर लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एक्का 5, यहाँ भी 20, यहाँ 21, यहाँ भी 20 और यहाँ पर 21 और यहाँ भी 20। अब इन सब से जब सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला आपका 2। तो जब x इज इक्वल टू फिर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्यूटी पाई, दैट इज सी क्यूटी पाई। 16,000 जनसंख्या आपकी होने वाली है। तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मेरे दोस्तों मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जब आप लोग बताएंगे तभी हमें भी एनर्जी मिलेगी। और आप लोगों का कर्तव्य है कि आपको एनर्जी देते रहना है। विदाउट एनर्जी मजा नहीं आता पढ़ने में मेरे दोस्तों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, पहले वर्ष में तिलक का वेतन 15% बढ़ गया। दूसरे वर्ष में 20% कम हो गया। और तीसरे वर्ष में 25% बढ़ गया। यदि इन 3 वर्षों के यदि इन 3 वर्षों के बाद तिलक का जो वेतन मिलता है मेरे दोस्तों वह दिया है आप लोगों को 23,000 रुपए है। तो इन 3 वर्षों की शुरुआत में तो इन 3 वर्षों की शुरुआत में तिलक का वेतन ज्ञात करो। आप लोग भी जब जॉब पा जाएंगे, नौकरी आप लोगों का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग भी ऐसे ही अपनी सैलरी को कैलकुलेट किया करेंगे, है ना मेरे दोस्तों, कि इस मंथ कितना आया, अगले मंथ कितना आया, ये सभी आप लोग भी अपनी सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरे दोस्तों 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो गया 18,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो गया 15,000 रुपए एंड ऑप्शन नंबर डी हो गया 25,000 रुपए। तो मेरे दोस्तों अब भी इसमें कुछ करना है क्या, जैसे आप लोग अपने सिलेक्शन के बाद अपनी सैलरी कैलकुलेट करेंगे ठीक उसी प्रकार तिलक नाम का एक व्यक्ति है वह भी अपनी सैलरी कैलकुलेट कर रहा है।
तो जैसे आप लोग अपनी सैलरी कैलकुलेट करते टाइम बिल्कुल ईमानदारी से कैलकुलेट करेंगे, उसी प्रकार इस तिलक की भी सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, तिलक की हेल्प करिए आप लोग और ईमानदारी से हेल्प करिए कि कैसे उसकी सैलरी कैलकुलेट करेगी, उसका एग्जैक्ट आंसर या उसे कितनी एग्जैक्ट सैलरी मिलेगी ये हम लोग उसे बता पाए। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं और कम टाइम में करना है, क्योंकि अब आप लोग एक ऑफिशियल जॉब करने वाले हैं और आप लोगों को जल्दी किसी चीज को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। रीजन यह है कि अगर बड़ी समस्या अगर आप लोगों के पास आ जाएगी तो उसको जल्दी कैसे हैंडल करना है, यह इन सभी लॉजिक के माध्यम से सीखते हैं। तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं कैसे होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि पहले वर्ष में तिलक का वेतन 15% बढ़ गया, दूसरे वर्ष में इतना कम हो गया। तो ध्यान दीजिएगा 15% बढ़ गया एंड 20% कम हो गया। तीसरे वर्ष में फिर 25% बढ़ गया। यदि इन 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन इतना है तो 3 वर्षों की शुरुआत में, तो हम मान लेंगे शुरुआत में उसका वेतन शुरुआत में कितना रह गया, शुरुआत में यक्स रुपए रह गया और यही तो आप लोगों से पूछ रहा है। तो ठीक है, अब चलिए यक्स का कितना परसेंट बढ़ गया, तो 100 प्लस 15 115 बटे 100। फिर कह रहा है कि 20% कम हो गया, दैट इज 100 माइनस 20 80 बटे 100। फिर कह रहा है कि 25% बढ़ गया, तो 100 प्लस 25 125 बटे 100। कितना हो गया मेरे दोस्तों, 23,000 रुपए हो गया। अच्छा, अब यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23,000 गुड़े 100 बटे 115 गुड़े 100 बटे 80 गुड़े 100 बटे 125। अब इसको जरा सॉल्व करिए मेरे दोस्तों। तो अगर हम सॉल्व करें तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 20। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ कट गया, 4 दूनी 8 नहीं 2 चौके 8 2 पंचे 10। इसी तरीके से यहाँ कटा तो 25 पंचे 125 25 चौका 100। अब मेरे दोस्तों इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 23 से कट गया, यह हो गया 1000 और यह 4 से कटा तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20 जीरो और 5 से कटा तो 5 25, दैट इज कितना बचा 50। अब 5 चौके 20 20 20 400 400 गुणे 50 400 गुणे 50 दैट इज 4 पंचे 20 और जीरो ये दैट इज 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए दैट इज मैथ्स एंजॉय बाय अंकित सिंह, मैथ्स एंजॉय बाय अंकित सिंह, तो दैट इज 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही। अच्छा, तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यह है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक है, यह है मेरे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन किधर पूछे जा रहे हैं आप लोग जरा नोटिस करते हुए देखिएगा, इसको नोटिस करिएगा। 100/9 10/9 10 एंड यह हो जाएगा 100/3। तो मेरे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना होता है। इसमें बस क्या करना है कि
कि जो हमें कह रहा है, जैसे कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब मेरे दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह यह रहा मेरे दोस्तों कि हम अज्यूम कर लेंगे तीसरी संख्या को, तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या माना इसको x, तो हम लोग चूंकि प्रतिशत ही तो निकालना है तो 100 अज्यूम करते हैं हम। अब जब 100 हो गया तो मेरे दोस्तों दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 100 माइनस 37, दैट इज 63। और पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो पहली संख्या हो जाएगी 100 माइनस 30, दैट इज 70। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, तो दैट इज आप लोग या तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो अधिक है तो वही तो आप लोग बताएंगे, तो यह पहली हो गई और यह दूसरी हो गई। तो अब कितनी अधिक है प्रतिशत निकालना है, तो 70 माइनस 63 बटे दूसरी संख्या, दैट इज कितना हो जाएगा 63 एंड गुणे 100, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 और 7 बटे 63 गुणे 100, तो 7 9 63, दैट इज 100 बटे 9। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए, मैथ्स एंजॉय बाय अंकित सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर ये सही दिख रहा है। इसमें करना क्या, कुछ करना था बिल्कुल नहीं, एकदम गोला, करना कुछ नहीं है, बस ये अजम्पशन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन हलवा है एकदम मेरे दोस्तों, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा मेरे दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो को मेरे दोस्तों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। दोनों संख्याओं का अनुपात, लो मेरे दोस्तों क्या इसमें भी अब कुछ बताना है क्या, कतई कुछ नहीं बताना है, ये तो बस बाएं हाथ का खेल है मेरे दोस्तों। और ये ऐसा देखिएगा ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोगों का जहाँ का टारगेट है, जहाँ पर आप लोगों का उद्देश्य है पहुंचना, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए मेरे दोस्तों, तो अगर यह कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर है तो तुरंत सॉल्व करेंगे और मिन सेकेंडों के अंदर अपना आंसर टिक कर देंगे मेरे दोस्तों। तो जरा जो सेकेंडों के अंदर आंसर टिक कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं अपना ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करते हुए चले चलते हैं। तो इसमें करना क्या है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात, हमें तीसरी संख्या से मतलब ही नहीं रखनी है, यह कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो अगर मतलब भी रखनी है मेरे दोस्तों ना, तो सीधे अज्यूम करिए, यहाँ पर लिखिए माना तीसरी संख्या कितना 100। अब कह रहा है अगर तीसरी संख्या 100 हो गई तो एक 10% अधिक है, तो 100 प्लस 10 110, और एक 25% अधिक है, 100 प्लस 25 125। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 55 25 22 अनुपात 25। ऑप्शन नंबर ए मैथ एंजॉय भाई अंकित सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें करना कुछ ही नहीं था, बस देखिए तीसरी संख्या चलिए हम 100 मान लिए, तो 100 10% अधिक है तो 110, 25% अधिक है तो 125, 22 अनुपात 25, सॉल्व कर लीजिए आंसर अपना आ जाएगा। मैथ्स एंजॉय भाई अंकित सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सही है।
अब थोड़ा एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो यह क्वेश्चन आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। इसमें कह क्या रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या P% कम हो गई और देश बी की जनसंख्या Q% कम हो गई। यहाँ P ग्रेटर देन Q, दैट इज जो P है वह Q से बड़ा है। अच्छा, मान लीजिए यक्स दिए गए यक्स जो है दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या और देश बी की जनसंख्या का अनुपात है। और देश बी की जनसंख्या का अनुपात है 2020 से 2021 तक यक्स में कितने प्रतिशत की कमी हुई। चलिए मेरे दोस्तों, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग का जहां टारगेट है वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। खैर यह क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी वाइज दिख रहा है, बट है नहीं कुछ इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा है मेरे दोस्तों। 100 माइनस क्यू, ऑप्शन नंबर बी है 100 ब्रैकेट में P माइनस क्यू अपान 100 प्लस P। ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्तों 100 ब्रैकेट में P माइनस क्यू अपान 100 माइनस P। एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 100 ब्रैकेट में P माइनस क्यू अपान 100 प्लस क्यू। देखिए मेरे दोस्तों, इसमें करना कुछ भी नहीं है, करना क्या है जो स्टेटमेंट कह रहा है उसको और जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको बस मिक्स्ड करके अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कैसे हम क्या करेंगे इसमें कि चूंकि हमें कहा है कि 2020 से 21 तक देश की ए जनसंख्या 3% कम हो गई और देश बी की जनसंख्या Q% कम हो गई, Q% कम और P% कम। इसका मतलब मेरे दोस्तों पहले जनसंख्या हमने अज्यूम कर लेते हैं, माना माना पहले ए में जनसंख्या 100 एंड बी में 100, तो अनुपात 100/100 कितना हो गया 1, 100/100 दैट इज 1 हो गया। अच्छा, तो अनुपात हमें कितना दिया है x, तो हम अनुपात x इज इक्वल टू, एक चीज याद रखिए मेरे दोस्तों, अब आप लोग कंपटीशन की एरिया में घुसने जा रहे हैं और कंपटीशन के एरिया में मैटर यह नहीं करता कि आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वहां पर मैटर यह करता है कि क्या आप लोग कम टाइम में अपना ऑप्शन, सही ऑप्शन, वो भी गलत नहीं,
सही ऑप्शन चूज कर पा रहे कि नहीं, और वह ऑप्शन आपने कैसे पकड़ा कैसे नहीं, एग्जामिनर को उससे मतलब नहीं रहता। एग्जामिनर को आपको मतलब यह रहता है कि क्या आपने जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है, क्या आपने सही ऑप्शन टिक किया है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ट्रिक सीखिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स, ए की जनसंख्या 100, बी की भी 100, एक्स अनुपात दिया है, अब एक्स मतलब ही नहीं है, एक्स दिया है बट 100/100 दैट इज हम एक्स की वैल्यू मान लिए 1, क्योंकि 100/100 1। अच्छा, अब कह रहा है कि ए की जनसंख्या बाद में कह रहा है कि ए में पी परसेंट की कमी। तो जब ए में पी परसेंट की कमी दैट इज कितना होगा 100 माइनस पी, एंड बी में क्यू परसेंट की कमी, तो दैट इज 100 माइनस पी परसेंट, एंड बी में 100 माइनस क्यू परसेंट की कमी हो गई। अब इतना अगर कमी हो गई मेरे दोस्तों, तो अब हमें क्या निकालना है, एक्स दिए गए वर्ष में, एक्स दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या और देश बी की जनसंख्या का अनुपात है। हाँ, तो हमें निकालना है कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो हमें निकालना है कितने प्रतिशत की कमी हुई, याद रखिए प्रतिशत, जो वैल्यू आपकी आनी चाहिए वो प्रतिशत में आनी चाहिए। तो हम निकालेंगे अब कमी, तो कमी नहीं प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या होता है, पहले की वैल्यू, पहले हम इसमें अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात दैट इज अनुपात इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 100 माइनस पी अपॉन 100 माइनस क्यू। अब हम ए बाई बी ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए एक्स दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या और देश बी की जनसंख्या का अनुपात, वो खुद ही कह रहा है ए बाई बी करो, इसलिए हम 100 माइनस पी अपॉन 100 माइनस क्यू कर दिए। अब प्रतिशत कमी इज इक्वल टू पहले का अनुपात दैट इज 1 माइनस बाद का अनुपात दैट इज 100 माइनस पी अपॉन 100 माइनस क्यू, और अपान अपान पहले का अनुपात, अपान पहले का अनुपात दैट इज 1। बट याद रखिए मेरे दोस्तों कि चूंकि आप प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं, और प्रतिशत कमी दैट इज जब भी हम किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आप लोग के मेरे दोस्तों 100 ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस क्यू अपान 100 माइनस क्यू। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 100 p माइनस क्यू अपान 100 माइनस क्यू, ऑप्शन नंबर ए, मैथ्स एंजॉय बाय अंकित सर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया मेरे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आज के दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ गया मेरे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाइएगा मेरे दोस्तों कि आज का वीडियो कैसा लगा। मेरे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के उन दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो बैच लेने के काबिल नहीं है, जो बैच बैच किसी बैच को जो पैसे से मिलते हैं वो उसको एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ पर एसएससी मैथ की कंप्लीट तैयारी होने वाली है। फिर वो चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो मेरे दोस्तों, यहाँ पर सारे एग्जाम की तैयारी मैथ कंप्लीट कर दी जाएगी, और उनके लिए यह बेनिफिट होगा, वो यहाँ से पढ़कर अपना सिलेक्शन उठा पाएंगे, और किसी का सिलेक्शन होगा तो इसलिए यह मेरे लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज किसी के लिए काम तो आया कम से कम, तो यह मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। तो इसलिए उम्मीद कर रहे हैं मेरे दोस्तों यह वीडियो आप जरूर उन लोगों तक शेयर करेंगे जिनके लिए यह वीडियो बेहद जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रतिशत का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।